धनतेरस के दिन 2 रुपये का यह चीज़ ज़रूर खरीद कर लाएं कि सारे घर को धन दौलत से ढक देगा। इतना पावर है इसमें। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार नौकरी दुकान या कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हे माँ लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, धनतेरस पर सिर्फ 2 रुपये की यह एक चीज़ लेकर आएं, घर में चमक जाएगी किस्मत, धन बरसेगा जम करके। कहने का मतलब है कि धन की बारिश होगा आपके घर में। सभी मार्ग से इतना ज़्यादा धन आना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्तों, धनतेरस पर कई लोग जो हैं सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिनसे जो बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। भक्तों, ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ 2 रुपये की चीज़ इस दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिससे खरीदने से रोग और शोक यह दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। भक्तों, आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन ही हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 100 गुना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन में इतना ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, 100 गुना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। और फिर उस वाहन की या फिर कभी भी उस वाहन से आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ों की खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास कितना पैसा है, आपके पास जो सामर्थ्य है उनके अनुसार कुछ चीज़ों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। और अगर हमारे वीडियो में बताए गए 5 में से कोई भी आप एक चीज़ खरीद लेते हैं, यकीन माने माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी, आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेगी, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेगी। देखिए, चैनल का मकसद है जन एवं जन कल्याण करना। आप सभी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को अच्छे जानकारी प्राप्त हो। हम आप सभी दर्शकों को अच्छे जानकारी बताते हैं, जिस जानकारी से आपकी निर्धनता मिट सके। आपके निर्धन मिटे अगर हमारी वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी की गरीबी मिटती है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी दर्शकों का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना।
और हम सभी दर्शकों को हर दिन वीडियो में बताते हैं। भक्तों के इस चैनल के कमाए गए पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित करूंगा, धार्मिक कार्य में समर्पित करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। भक्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए। हम 5 चीज़ बता रहे हैं। आपके घरों के आसपास में यह चीज़ मिल जाए तो खरीद लेना। आप अपने सामर्थ्य अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। और जो भाई बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं, माताएं बहनें, आप कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस ज़रूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज, ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकलने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिससे हम कमल गट्टे बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें माँ लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के गट्टे होती है यह माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और माँ लक्ष्मी को 5-5 कमल का बीज समर्पित कर देना। और आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज, हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हो। यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए, माँ लक्ष्मी तथा धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती है। धनतेरस के दिन और आपकी पुकार सीधा माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी माँ महाराज को पहुँचती है। इसके बाद है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती है, हमें जो निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी महाराज जो हैं समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी महाराज को, धन्वंतरी देवता को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है धन्वंतरी महाराज है। यह देवताओं के वैद्य हैं और यह हमारे लिए भी पूजनीय। हम सब इनकी पूजा करते, इनकी पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है काला बज, घोड़ बज या फिर जो है शंकर जटा या सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है। आप यह घर में खरीद करके ला सकते हैं। यह खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक यह औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि शंकर चट है, सर्व औषधि आते हैं, आप जो है इस दिन इंद्रजल नाम की जो जड़ी आती है वह भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार की चमत्कारी पेड़ पौधे की जो बांधा होती है या फिर चमत्कारी जो वनस्पतियाँ होती है, यह खरीद करके लाकर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है। इस दिन समर्पित करने के बाद यह जो औषधि होती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, जागृत अवस्था में हो जाती है। मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े हैं, वह चलने फिरने में समर्थमान नहीं है, तो उसके नाक में अगर
इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधियाँ ला रहे हो उसके 2 से 3 बूंद नाक के द्वारा दिया जाए तो वह व्यक्ति भी ठीक होके कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी प्रकार की जो औषधियाँ होती है उसे जागृत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि ला करके आप समर्पित जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्र और कौड़ियाँ। तो देखिए, जो कौड़ी होती है बचपन में काफ़ी खेली जाती है। जो गोमती चक्र होता है यह भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी माँ लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में एक हम कथा भी बताएंगे। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को माँ लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान में कौड़ी हो वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। जिस प्रकार जो चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी प्रकार जो यह कौड़ी है यह माँ धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्मशास्त्री कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी माँ लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का सरल प्रभाव है, यह स्वयं प्रभाव दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देता है। तो 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेनी है। अगर आपके समर्थ हैं तो आप जो है 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी ज़रूर ले लें। और आप जो हैं माँ लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नज़र दोष लगा है या घर में किसी बच्चे को जल्दी नज़र दोष लग जाता है तो यह काम ज़रूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चे को नज़र दोष लग जाता है उसे पहना देना, आजीवन नज़र दोष नहीं लगेगा। फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद आपको कोई रोग ना हो भक्तों, अब आप चाहते हैं कि रोग से आपको मुक्ति मिल जाए या फिर किसी ने आपके ऊपर से कुछ किया है कराया है, तो आपको इस दिन 7 गोमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल के धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार गोमती चक्र खींच लेगा, बहा देगा और आप आजीवन बीमार से मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू। भक्तों, हम वस्तु चैनल में इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, क्लियर जानकारी बता रहे हैं, ताकि आप सभी दर्शक इस चीज़ को खरीदते समय संकोच ना करें। आप सब हमारा परिवार हैं, आप सब हमारा हिस्सा हैं। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है यह लक्ष्मी है और जो कचड़ा है राहु है। तो जो झाड़ू है हमारे घर से कचड़े को बाहर फेंकने का काम करता है, अर्थात यह बाहर निकालता है और झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं। तो इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है, कचड़े को राहु। तो लक्ष्मी रूपी जो झाड़ू हैं कचरे रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करती है। जहाँ पर गंदगी होती है, गंदा वातावरण हो, वहाँ पर राहु आते, वहाँ पर केतु आते, वहाँ पर फिर नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू सकारात्मकता लाती है, माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा जाता है। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू ज़रूर लाना चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लाना चाहिए और इसे ला करके जैसे देवी माँ लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं
उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करना है और इससे आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में पूरे साल, पूरे वर्ष भर अन्न धन की कमी न हो। इस प्रकार से प्रार्थना करना है झाड़ू को। माँ लक्ष्मी का स्वरूप आपको मानना है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके बाद धनिया लाना है। धनिया का जो संबंध होता है सीधा धन की देवी माँ लक्ष्मी से होता है। देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन कोई व्यक्ति घर में धनिया खरीद करके लाता है और इसे बोते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे धनिया का उगना शुरू होता है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानी हैं, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी, वह परेशानी दूर हो जाती है। जैसे जैसे धनिया का आकार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है। तो कैसा करना होता है प्रयोग? तो आपको बाज़ार से एक मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। आप चाहें तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रहे हैं उसमें आपको 1 मुट्ठी धनिया चाहिए। 1 मुट्ठी धनिया को लाल रंग के वस्त्र में आपको डाल देना है और इसे माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। आपको प्रार्थना करनी है कि माँ, इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर के मसाले में डाल देना है पीस करके, और कुछ धनिया को आपकी जो है ज़मीन में बो देना है। जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति होना शुरू हो जाता है। फिर यह लगाए गए धनिया को, जो कच्चे धनिया होता है, आप इसे सब्जी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे खाना चटनी में भी बना कर के आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएगी। अब तो देखिए, हमने 5 उपाय बताए, सबसे सरल उपाय बताए हैं। जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में ज़रूर खरीद करके लाना। आपके अध्यात्म उन्नति होगी। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और माँ लक्ष्मी की कसम है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। हमें भी हर्ष होता है, हमें भी उल्लास होता है। आप सभी दर्शकों को इस प्रकार अच्छे अच्छे जानकारी बताते हैं तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अब तो इस धनतेरस में अगर आप माँ लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। आपका हमारे घर में इस दिवाली में स्वागत है। और हमारे चैनल लालू ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय श्री राधे।